So students, we were doing Raoult's law for liquid solutions and we came to know about three equations for Raoult's law. First we did for any component in a solution. According to Raoult's law, partial pressure of the component PA is equal to its vapor pressure of pure component PA naught multiplied by मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो ये हमने रॉल्ट लॉ की स्टेटमेंट भी है दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। सेकंड जो हमने इक्वेशन करी थी दैट वाज फॉर लिक्विड मिक्सचर और सॉल्यूशन। सो इट इज फॉर इंडिविजुअल कंपोनेंट इन मिक्सचर or solution. Now for एक solution of two liquids means जहां पर हमारे पास solute and solvent both liquid है means both are volatile. So when we add a volatile solute in a solvent then total pressure of the solution can be given by PA naught where A naught जो है ये है vapor pressure of pure component that is solvent plus PB naught minus PA naught into XB। तो ये हमने किसके लिए किया था लिक्विड सॉल्यूशन और वी कैन से वेयर वी आर एडिंग ए वोलाटाइल सॉल्यूट इन सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट। थर्ड वी डिड व्हेन वी ऐड ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट दैट इज सॉलिड सॉल्यूट इन ए liquid solvent that is a volatile solvent. So what we derived for that equation, the equation was in that case PS that is total pressure of the solution is equal to, so when non volatile होगा तो PB naught अपने आप 0 हो जाता है उस केस में, then our equation remains PA naught into 1 minus XB that is XB क्या है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया है XB ज्यादा होगा तो आपके पास PS जो है वो PA नॉट से उतना ही कम होगा। मींस जितना हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना उसका वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। सो दीज वर थ्री हमारे पास जो इक्वेशन थी ऑफ रॉल्ट्स लॉ, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। सो इन तीन इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इसके साथ हमने एडिशनल भी किया था एक, जब लिक्विड हमारे पास सॉल्यूशन हो तो नॉट ओनली इन द सॉल्यूशन फॉर्म जो XA XB यूज कर सकते हैं हम, इनके वेपर फेस में भी जिन्हें हम वेपर प्रेशर जो है उनको यूज करके हम मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशंस YPA। PA क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इज इक्वल टू P total into mole fraction of A vapors in gaseous form phase। So यहाँ पर आपके पास जो gaseous mixture है वेपर में नॉट इन द लिक्विड जो है, सिमिलरली PB is equal to P total into mole fraction of B component in vapor phase। तो वेपर फेस में अगर मोल फ्रैक्शन एक YA1 हो जाता है तो मींस पूरा का पूरा जो मोल वेपर्स हैं वो A के ही हैं, वो प्योर कंपोनेंट के वेपर्स हैं। P टोटल अपने आप कितना हो जाएगा PA पार्शियल प्रेशर ऑफ A के इक्वल। सिमिलरली अगर मोल फ्रैक्शन सारा का सारा सिर्फ B ही है उसमें वेपर्स हैं तो वो YB जो है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस वो आपके पास 1 हो जाएगा और उस केस में भी आपके पास PB will be equal to P total मीन्स जो ऑल द वॉल्यूम प्रेशर होगा वो सिर्फ
एक कंपोनेंट का है उसी का पीबी के इक्वल आ जाएगा। बट जब हम मिक्सचर हैं तो जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है वेपर फेज में, उसी का पार्शियल प्रेशर ज्यादा, और जिसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कम होगा उसका आपके पास लेस हो जाएगा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इन द मिक्सचर ऑफ वेपर्स। नाउ यहाँ से हमारे पास एक और टॉपिक नया स्टार्ट होता है फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या था हमारे पास, व्हेन वी हैव एडेड ए वोलाटाइल सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। वोलाटाइल है मींस ये भी लिक्विड है और आपके पास ये भी लिक्विड है। तो उस केस में हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि क्या सारे लिक्विड्स को हम जब आपस में मिक्स करें, मींस कोई भी दो लिक्विड हम ले लें, उनको मिक्स करके जो हमारे पास सॉल्यूशन आता है कि उसका वेपर प्रेशर क्या हमेशा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आएगा। मींस उसमें टोटल जो हमारे पास प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द टोटल सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए इंटू एक्स बी के इक्वल होता है या नहीं होता है। सो लेट मी टेल यू, वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, जो भी ये टर्म्स हम यूज करते हैं, दे हैव रिलेशनशिप विद, दे डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। दो वो फैक्टर कौन कौन से बताए थे मैंने वेपर प्रेशर को डिसाइड करने वाले। फर्स्ट फैक्टर है आपका पार्टिकल्स के बीच की इंटरेक्शंस, पार्टिकल्स के बीच की अट्रैक्टिव फोर्सेस। सेकंड जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। तो अगर हमारे पास टेम्परेचर एक गिवन हो तो हमारे पास उस कंडीशन में जो एक ही फैक्टर रह जाता है जिसके ऊपर ये वेपर प्रेशर का, पार्शियल प्रेशर का या टोटल प्रेशर का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है, वो है अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन दी पार्टिकल्स। नाउ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स जो है आपके पास, वो किस पे डिपेंड करती हैं, दे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कि मॉलिक्यूल पोलर हैं, नॉन पोलर हैं, स्मॉल इन साइज हैं, लार्ज इन साइज हैं, उनमें वैन डर वाल फोर्सेस कैसे हैं, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होती है। लिक्विड्स में स्पेशली जो पोलर केसेस होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल हियर। फिर उनके बीच आयनिक इंटरेक्शंस तो नहीं हो रही हैं, आयनिक बॉन्ड्स तो नहीं बन रहे हैं, ऑल दिस। सो इन नटशेल हमारे पास जो मेन फोकस होगा यहाँ पर, दैट विल बी दी नेचर अमाउंट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स, और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह लो या नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू लिक्विड्स। टू लिक्विड्स क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज वी हैव वोलाटाइल सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो लेट हमारे पास एक सॉल्वेंट है जिसको हम जनरली यहाँ पर ए यूज करते हैं, और सॉल्यूट जो है हमारे पास वो भी लिक्विड है, उसको हमने बी से रिप्रेजेंट करना है। तो ए और बी जो टर्म्स यूज हम जनरली कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ बुक्स में 1 और 2 यूज कर लेते हैं, 1 फॉर सॉल्वेंट 2 फॉर सॉल्यूट। हम ए यूज कर रहे हैं फॉर सॉल्वेंट एंड बी यूज कर रहे हैं हम फॉर सॉल्यूट। सो नाउ जब हमारे पास पी ए नॉट क्या है, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए पार्टिकल्स। तो ए पार्टिकल के बीच सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स पर क्यों बोला, बिकॉज टेम्परेचर ऑलरेडी हमने कांस्टेंट कर दिया। सो अगर अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग है तो पी ए नॉट विल बी लेसर, बिकॉज वेपर प्रेशर एंड अट्रैक्टिव फोर्सेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ऑन द अदर हैंड सिमिलरली हमारे पास जो बी लिक्विड है हमारे पास सॉल्यूट, उसका भी वेपर प्रेशर है और वो डिपेंड करेगा अट्रैक्टिव फोर्सेस बी और बी पार्टिकल के बीच कैसे हैं। सो पी ए नॉट और पी बी नॉट का मैग्नीट्यूड जो है इसका वेपर प्रेशर का, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है
on the magnitude of attractive forces between particles in solvent A and between particles in solute B. Now जब हम इनको मिक्स कर देते हैं तो पार्टिकल A और B आपस में इनमें नई इंटरेक्टिव फोर्सेस जो है शुरू आती हैं, कम इनटू प्ले हो जाती हैं। मींस ए के बीच से पहले सिर्फ सारे पार्टिकल एक जैसे थे, बी में एक जैसे थे। जब दोनों लिक्विड्स को हमने मिक्स कर दिया और हमने बना दिया सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन में हमारे पास नई अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स जो भी आती हैं, दे आर बिटवीन ए एंड बी पार्टिकल। नाउ जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा उसको हम PS से लिखेंगे यहाँ पर। तो ये PS किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन A एंड B। सो हमारे पास यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट, A और A के बीच, B और B के बीच जितना मैग्नीट्यूड अट्रैक्टिव फोर्स का है उतना ही मैग्नीट्यूड हो अट्रैक्टिव फोर्स का A और B के बीच। मींस न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सेम as the magnitude of attractive force was in particles of A solvent molecules, B solute molecule. Same magnitude of attractive forces between particles of solvent and solute. उस केस में हमारे पास जो रॉल्ट लॉ की इक्वेशन थी उसको फॉलो करेगा जो हमारा सॉल्यूशन बना कि टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू PA0 प्लस PB0 माइनस PA0 XB। तो आपके पास ये इसमें एग्जैक्ट वैल्यू इसी को फॉलो करेगा और ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। नाउ दूसरा केस हो सकता है कि जो नई अट्रैक्टिव फोर्सेस आती हैं बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ A B मीन सॉल्वेंट में, सॉल्यूट में और AB में, दीज आर नॉट इक्वल। उस केस में PS जो हमारे पास आई थी इक्वेशन, देन वी कैन राइट PS क्या होगा, क्योंकि अब अट्रैक्टिव फोर्स चेंज कर गई तो आपके पास जब अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज कर जाएगा इट विल इफेक्ट द इवेपोरेशन कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम, मीन्स टू से इट विल इफेक्ट द वेपर प्रेशर, दैट इज total pressure of solution in that case will not be equal to Raoult's law. Such solution which do not obey Raoult's law are called non-ideal solutions. तो हमारा जो नया टॉपिक है यहाँ से वो क्या है? आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो वंस अगेन अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी डेफिनेशन? व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशन? An ideal solution is that which follows or which obeys Raoult's law under all concentrations, means different mole fractions हों A और B components के, solvent और solute के, for them all the जो ideal equation solution होगा that will follow the equation कि इसका जो vapor pressure of solution है that is equal to PA0 plus PB0 माइनस PA0 इंटू XB। और जो नॉन आइडियल इक्वेशन जो हमारे पास बनता है सॉल्यूशन वो क्या बन जाएगा? ए सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट ओबेज द लॉ ऑफ Raoult's, मीन्स Raoult's लॉ, मीन्स फॉर विच टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू as given by the equation, Raoult's law equation for liquid solutions. So already मैंने यहाँ बता दिया क्या कंडीशन है। एक अगर हम वन कंडीशन कहें सो अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है। आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच हैं, सॉल्यूट पार्टिकल के बीच हैं, सेम अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के केस में। तो मीन्स ना तो अट्रैक्टिव फोर्स जो नई आती है वो कम है ना ज्यादा है। नो चेंज इन अट्रैक्टिव फोर्स, नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ वेपर्स प्रोड्यूस्ड, हेंस वी कैन से Raoult's law will be obeyed by such solution। और ऐसे सॉल्यूशन के लिए हमारे पास ग्राफ क्या आएगा? दैट विल बी
एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ। एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ का मतलब है उसके लिए आपके पास जो एक कंपोनेंट का है पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए भी ट्रू होगा, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ये तो इनके इंडिविजुअल सॉल्वेंट के हैं। इवन आफ्टर मिक्सिंग उसके लिए पी एस विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। कौन से सॉल्यूशन के लिए? आइडियल सॉल्यूशन ओनली। और जो आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, उसमें हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये ग्राफ्स लाइंस, इनसे डेविएशन होगी, मीन्स यहाँ से इनसे ऊपर की तरफ को ग्राफ होगा पॉजिटिव डेविएशन, या इससे नीचे की तरफ को ग्राफ होगा मीन्स नेगेटिव डेविएशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक इट अप। अभी डेफिनेशन हमने की, क्या होता है एक आइडियल सॉल्यूशन? ए सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स दैट ओबेज रॉल्ड्स लॉ अंडर ऑल डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। और क्या होगा आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन आई टोल्ड यू इज द सॉल्यूशन दैट डू नॉट ओबेज रॉल्ड्स लॉ अंडर ऑल कंसंट्रेशंस। सो आइडियल and non-ideal. Now what is the reason that now majority of the solution are non-ideal? हम जो commonly used करते हैं liquid, उनको अगर हम solute और solvent की form में mix करते हैं, majority of the solution will be non-ideal, means they show deviation from the Raoult's law, and very few solutions are there which can behave as ideal solution. क्या रीजन है इसका? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ लिक्विड्स को जब हम आपस में टू डिफरेंट लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो उनकी अट्रैक्टिव फोर्स जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्टिकल्स में थी वो सेम नहीं रहती है। दे शो वेरिएशन, दे शो चेंज। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस में चेंज आता है तो वेपर प्रेशर में भी चेंज आएगा, और इस वजह से वो क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट विल शो डेविएशन फ्रॉम दी Raoult's law, means उस केस में PA will not be equal to PA not XA, PB is not equal to PB not XB, and उनका जो सम आपके पास आ जाएगा PS, that will also not be equal to the sum of PA and PB. So हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि डिफरेंसेस लिखने हैं बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो डिफरेंसेस करने के साथ साथ ही हम उनको समझेंगे भी। तो सबसे फर्स्ट जो बनेगा डिफरेंस वो आप यूज कर सकते हैं डेफिनेशन। सो सॉल्यूशन दैट ओबेज रॉल्ट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ वेरियस कंसंट्रेशन, मीन जिसमें कोई भी मोल फ्रैक्शन रख सकते हैं एक्स ए एक्स बी की कोई भी वैल्यू हो, उसके लिए वो रॉल्ट लॉ को ओबे करता है, तो उसको हम बोलेंगे वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। या इसके अपोजिट क्या होगा, दीज सॉल्यूशंस डू नॉट ओबे रॉल्ट्स लॉ, मीन्स फॉर दीज सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू एज इट शुड बी अकॉर्डिंग दी रॉल्ट्स लॉ इक्वेशन। जो आपके पास है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं आता है। दूसरा डिफरेंस जो इसका रीजन है हमारे पास कि क्यों डेविएशन होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। सो इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट्स, बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर सेम as in case of attractive forces between particles of solute and solvent in solution। तो जितना अट्रैक्टिव फोर्स प्योर सॉल्वेंट में है अट्रैक्टिव फोर्स पार्टिकल के बीच, उतना ही मैग्नीट्यूड सॉल्यूट के पार्टिकल में है। सो दैट इनको जब हम मिक्स करते हैं आपस में तो जो सॉल्यूशन बनता है उसमें ए और बी पार्टिकल जो हैं इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट रिमेन्स सेम। अब यहाँ इसके अपोजिट हो जाएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सॉल्वेंट पार्टिकल्स ए, सॉल्यूट पार्टिकल्स बी आर नॉट सेम एज द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कहने का मतलब है
जब आप ए और बी दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स करोगे तो जो नई अट्रैक्टिव फोर्स है वो पुरानी जो हमारे पास अलग अलग लिक्विड्स में थी उनसे डिफरेंट है ना। वो ज्यादा भी हो सकती हैं और वो कम भी हो सकती हैं, बट वो इसके इक्वल नहीं है। दैट इज द रीजन फॉर अ डेविएशन। तो कई बार पूछ लेते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्यों डेविएट करता है फ्रॉम रॉल्स लॉ। बिकॉज जब हम आइडियल नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन है, जब हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो जो नई अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आती हैं, दे आर नॉट इक्वल टू दैट इन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो ये आपके पास सेकंड डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, जो रीजनिंग क्वेश्चन भी बन जाता है। थर्ड, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप ए और बी लिक्विड को मिक्स करके ए और बी नया सॉल्यूशन बनता है, उनमें अट्रैक्टिव फोर्स में कोई चेंज नहीं आता है। तो कहने का मतलब है कि जितने अट्रैक्टिव फोर्स पहले थी उतना ही अट्रैक्टिव फोर्सेस अब हैं। सो हम यहाँ कहते हैं देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग दीज टू लिक्विड्स। सो डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। वी मिक्सिंग है वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, डेल्टा है चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि अगर 10 ml आप सॉल्वेंट ए लेते हैं और 10 ml सॉल्यूट बी लेते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं, तो आपके पास वॉल्यूम का सॉल्यूशन जो होगा, वो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है दैट विल बी 20 ml। मीन्स ना तो अट्रैक्टिव फोर्स कम हुई मिक्स करने पर, ना अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज करी। तो जब अट्रैक्टिव फोर्स में ना इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो, देन पार्टिकल्स जितना डिस्टेंस उनमें सॉल्वेंट सॉल्यूट में अलग अलग था, मिक्स करने पर भी उतना रहेगा। मीन्स सॉल्यूशन बनाने पर ना तो एक्सपेंशन होगी ना कॉन्ट्रैक्शन होगी। वॉल्यूम जितना ऐड करोगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम विल बी इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अगर 5 ml सॉल्यूट है, 10 ml सॉल्वेंट है, तो 15 ml ही आता। बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स चेंज कर जाता है, तो जो डिस्टेंस पार्टिकल में इंडिविजुअल लिक्विड्स में थी, मिक्स करने के बाद वो डिपेंड करेगा। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रही है तो पार्टिकल पास आएंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाती है मिक्स करने पर, लिक्विड को कम अट्रैक्टिव फोर्स है, पार्टिकल विल रिमेन अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। इन नटशेल मीन्स डेल्टा वी मिक्सिंग कैन नॉट बी इक्वल टू 0 हियर। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉन आइडियल में ये 0 नहीं होगा, आइडियल में 0 होगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स सेम रहती है तो पार्टिकल के बीच स्पेस सेम है, स्पेस सेम रहेगा तो उनमें वॉल्यूम भी अनचेंज्ड रहेगा। हेयर अट्रैक्टिव फोर्सेस चेंजेस तो वॉल्यूम ऑल्सो चेंजेस। फोर्थ, इन केमिस्ट्री जब पार्टिकल्स के बीच किसी सिस्टम में अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती हैं तो उनमें से एनर्जी रिलीज होती है, और जब अट्रैक्टिव फोर्स कम होती हैं तो पार्टिकल्स को पास में रखने के लिए सिस्टम बाहर से एनर्जी लेता है, मींस उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। सो इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन अट्रैक्टिव फोर्स मैग्नीट्यूड, मींस जो डेल्टा एच मिक्सिंग है, एच क्या होता है एंथैल्पी, डेल्टा एच क्या हो गया एंथैल्पी चेंज। मिक्सिंग होनी जब हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज enthalpy change on mixing two liquid depends on whether the attractive forces are increasing or they are decreasing। बट जब आइडियल सॉल्यूशन की बात हम करते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ना तो इंक्रीज करती हैं ना ही डिक्रीज करती हैं, हेंस वहां पर ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी ना हीट रिलीज होगी। नो चेंज ऑन इन हीट मीन्स नो चेंज इन enthalpy on mixing these two liquids। बट यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स नॉन आइडियल में इट मे इंक्रीज और इट मे डिक्रीज, डिपेंडिंग ऑन दैट डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगा, विल नॉट बी इक्वल टू 0। अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं तो एनर्जी रिलीज आउट होगी, मीन्स डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन 0। और अगर अट्रैक्टिव फोर्स कम है तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्स जो डिक्रीज करने की वजह से दे विल एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम सिस्टम, इट मीन्स कि उनके बीच हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होने से टेम्परेचर जो है कम होगा, डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव इन दैट केस। सो
here is now fifth difference. First पहले 4 definition. Ideal solution are those which do not obey the Raoult's law, means उनके लिए PA और PB जो है उनका सम PS के इक्वल नहीं होगा. PS will not be equal to PA plus PB. Non-ideal solution, they do not obey Raoult's law, means for them total solution of pressure of solution is not equal to PA plus PB, जो हमने पहले स्टार्ट में किया था. नाउ रीजन क्या है? आइडियल सॉल्यूशन में जो न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होती हैं बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ A एंड B ऑन मिक्सिंग, दे आर सेम एज द अट्रैक्टिव फोर्स इन इंडिविजुअल सॉल्वेंट पार्टिकल्स इन द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट. बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स आर नॉट सेम एज इन केस ऑफ सॉल्यूशन एंड इन सॉल्वेंट और सॉल्यूट, दे आर डिफरेंट. तो जब अट्रैक्टिव फोर्स सेम रहती है, वॉल्यूम चेंज नहीं आएगा मिक्सिंग में, डेल्टा वी मिक्सिंग वी से इज 0. जब आपका अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज होगी, वॉल्यूम ऑल्सो डिक्रीज और इंक्रीज करेगा, मीन्स डेल्टा वी मिक्सिंग विल नॉट रिमेन इक्वल टू 0 हियर. डेल्टा एच मिक्सिंग इज एंथैल्पी चेंज. तो अट्रैक्टिव फोर्सेस सेम रहने से कोई एंथैल्पी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, मीन्स चेंज इन एंथैल्पी विल बी इक्वल टू 0. But in this case, delta H mixing cannot be 0. Either heat will be absorbed or heat will be released depending on the change in attractive force between particles in solution as compared to particles in solvent and solute. Last one, fifth one is ideal solution do not give azeotrope at any concentration. Non-ideal solutions, they give azeotrope at particular concentration of solute and solute and solvent. Now ये एक न्यू टर्म है, azeotrope क्या होते हैं. So we will do it also जब हम थोड़ा और डिटेल में करेंगे आगे इस टॉपिक को. कौन सा? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसके डिफरेंसेस मैंने बता दिए. नाउ वी विल डिस्कस मेनली नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. सो क्या बताया मैंने नॉन आइडियल सॉल्यूशंस? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस दैट डू नॉट ओबे राल्ट्स लॉ. क्वेश्चन अराइज करता है व्हाई दे डू नॉट ओबे राल्ट्स लॉ. तो उसका मैंने बताया रीजन आपको कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और सॉल्यूट के पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जब हम इनको मिक्स कर देते हैं तो जो नई अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट होती हैं, दे आर डिफरेंट. नाउ ये जो डिफरेंस इन अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट कॉजेज डेविएशन इन द वेपर प्रेशर ऑल्सो, सो दैट जो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, it is not equal to sum of partial pressure of A and B. Now there are two possibilities कि जो ये attractive forces का magnitude है between the particles, that either may increase or may decrease. Means जब आप लिक्विड A और B को मिक्स करते हैं तो उनके बीच की अट्रैक्टिव फोर्सेस वो स्ट्रॉन्गर भी हो सकती हैं, मींस अट्रैक्टिव फोर्स और ज़्यादा हो जाएगी पार्टिकल के बीच. जैसे कई बार दो लिक्विड को मिक्स करने पर हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं, तो पार्टिकल और क्लोज आएंगे, उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स और ज़्यादा होगी. और दूसरा केस हो सकता है उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो डिक्रीज करती हैं, मींस सॉल्यूशन के केस में जो न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस बनती हैं ए और बी पार्टिकल के बीच, they are weaker than in your solvent and solute. So from here we have two types of non-ideal solutions. तो अगर हम types of non-ideal solution की बात करें, so depending on कि उनमें change क्या आ रहा है attractive force में, we have two types. कौन कौन से? non-ideal solutions with negative deviation from Raoult's law
and non-ideal solutions with positive deviation from Raoult's law. How we will see these two? So let's see this graph. अगर आपके पास फर्स्ट केस हम देखें, जब अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्गर हो जाती है, तो जब अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो जो आपके पास इनके वेपर प्रेशर हैं वो जब आप सॉल्वेंट जो उस सॉल्यूशन को हम हीट करते हैं या उसकी कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो जब आप मिक्सचर में डाल दिया, उसको सॉल्यूशन में डाल दिए दोनों कंपोनेंट्स को, तो ए पार्टिकल के बीच जो PA=PA0XA आना था, अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से ए पार्टिकल्स के वेपर कम बनेंगे। जब वेपर कम बनेंगे तो ये वेपर प्रेशर क्या होगा, लेसर आएगा देन एक्सपेक्टेड। तो ये जो स्ट्रेट लाइन थी ये अकॉर्डिंग टू राल्ट लॉ के ऊपर यहाँ लिखा हुआ है। सो इस केस में हमारे पास क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ गई, सो PA विल नॉट बी इक्वल टू हियर PA0XA। क्यों नहीं है? प्योर सॉल्वेंट होता तो वो एज इट इज फॉलो करता, बट जब आपके पास प्योर सॉल्वेंट होता तो यहाँ पर वैल्यू होनी थी, बट जब आपने मिक्स कर दिया सॉल्यूशन में तो अब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होने से वेपर ऑफ ए लिक्विड जो है वो भी कम प्रोड्यूस होंगे। जब वेपर कम प्रोड्यूस होंगे तो वेपर प्रेशर लेसर नेगेटिव डेविएशन देगा। सो किस केस में आती है नेगेटिव डेविएशन? सॉल्यूशन विद ये नेगेटिव डेविएशन कब होता है? जब अट्रैक्टिव फोर्सेस, न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर so that particles cannot easily change into vapor. Similarly, PB is equal to PB0XB. बट जब हमने इनको मिक्स कर दिया तो अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज होने से पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट B also will not be easily able to release out. तो इसमें भी नेगेटिव डेविएशन मिलेगी, ये भी इक्वल टू नहीं होके कम हो जाएगा। मीन्स PB will be always lesser than PB0XB. तो PA is also less than PA0XA, PB also less than, तो आपके पास जो ये आपके पास वैल्यू आएगी, टोटल सॉल्यूशन जो है उसका प्रेशर भी ऑलवेज क्या होगा, लेस देन दी सम ऑफ PA एंड PB। अब यहाँ पर एक और चीज देखने वाली, सारे यहाँ पर क्यों मीट कर रहे हैं अपने अपने जगह पे? बिकॉज हमारे पास यहाँ पर सिर्फ B अलोन है और यहाँ पर सिर्फ A अलोन है, सॉल्यूशन नहीं है। तो ये तो प्योर कंपोनेंट है, उनकी अपने फिक्स्ड वैल्यू होती है टेम्परेचर के ऊपर, PA0 और PB0। बीच में जो पार्शियल प्रेशर है सॉल्यूशन के वो मिक्सचर के हैं। हियर वी आर सेइंग XA इज डिक्रीजिंग एंड XB इज इंक्रीजिंग। तो डिफरेंट सॉल्यूशंस होती हैं। आप किसी एक कंपोनेंट को लोग XA यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। यहाँ जब हम लिख रहे हैं मोल फ्रैक्शन इज इंक्रीजिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हम हमेशा सॉल्यूट की लेते हैं। तो जैसे जैसे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा हमारे पास ये डिफरेंट ग्राफ्स आएंगे। एक्सपेक्टेड ग्राफ जो है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए होंगे, बट जो ये नेगेटिव डेविएशन आने का कारण क्या है यहाँ पर कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो नई बनी ए और बी पार्टिकल्स के बीच वो स्ट्रॉन्गर थी, वेपर कम प्रोड्यूस हुए और आपके पास जो है नेगेटिव डेविएशन आ गई, लोअर ग्राफ बने। अब अगर इसका अपोजिट हम देखें, व्हेन द न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रोड्यूस्ड, व्हेन न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस that arise due to mixing of solutions A and liquids A and B, then the particles of A and B they have weaker attractive forces. weaker attractive force होने से क्या होगा, वेपर्स जो है वो easily रिलीज होंगे। सॉल्वेंट में इतना easily रिलीज नहीं होंगे जितना सॉल्यूशन में, क्योंकि अब पार्टिकल्स ऑफ A are less attracted by the particles of surrounding particles in the mixture। तो उस वजह से वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था वेपर प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अट्रैक्टिव फोर्स से। अट्रैक्टिव फोर्स कम हुई, वीक हुई, तो आपके पास वेपर ज्यादा रिलीज होके वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा।
मीन जो हम वैल्यू को एक्सपेक्ट कर रहे थे इस लाइन के अकॉर्डिंग उससे ये पॉजिटिव डेविएशन देगा, ज़्यादा वैल्यू आएगा। सिमिलरली जो पी बी है दैट विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स वीक मीन्स वेपर कैन इजिली come out of the solution, so vapor pressure will be more. But again extreme condition जब XA is equal to 1 है तो वेपर प्रेशर PA नॉट होगा, एक कंपोनेंट है, और यहाँ पर XA 0 हो गया तो XB is equal to 1, तो यहाँ पर PB नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B. Then here XB is equal to 0 and what about the solution? जब इंडिविजुअल कल जो हमारे कंपोनेंट थे इसमें ए का प्रेशर बढ़ रहा है, पी ए वो भी ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, पी बी का भी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, दोनों का सम की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। सो आपके पास ग्राफ ऐसे बनेगा विच विल शो ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्ट्स लॉ। ये रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर आ रहा है। इट मीन्स दिस इज कॉल्ड a solution, non-ideal solution that show positive deviation। क्या कंडीशन है? attractive forces nu should be weaker than in solvent and solute। और जहां हम नेगेटिव डेविएशन की बात की थी वहां पर solution will show negative deviation from Raoult's law जब उनमें नई अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। सो नेक्स्ट वी हैव डिफरेंस बिटवीन these two type of non-ideal solution, means non-ideal solution with the negative deviation and non-ideal solution with the positive deviation. So how can we differentiate between these two? So here non-ideal solution with negative deviation, non-ideal solution that shows positive deviation from Raoult's law। तो फर्स्ट फॉर दिस जो हम कॉज से स्टार्ट करते हैं या डेफिनेशन से स्टार्ट करें, नेगेटिव डेविएशन मीन्स फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन पी एस या पी ए इज नेगेटिव डेविएशन है लेस देन PA naught XA, PB is less than PB naught XB, so total solution is always less than PA plus PB। तो ये फर्स्ट तो मीनिंग आ रहा है नेगेटिव डेविएशन का, जो मतलब आया। सेम वे पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, मीन्स PA will be greater than PA naught XA, PB will be greater than PB naught XB, so that total pressure of solution is always greater than PA plus PB। तो ये पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के मीनिंग। नाउ कॉज ऑफ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन क्या है? सो न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट आर ग्रेटर या स्ट्रॉन्गर, बेटर वर्ड है, स्ट्रॉन्गर देन अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन AA एंड BB पार्टिकल्स। सो अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से वेपर प्रेशर कम हो गया और नेगेटिव डेविएशन आ रही है। हियर द न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ A एंड B आर वीकर देन the attractive forces between AA particles in solvent and BB particles in solute। तो ये दो डिफरेंसेस तो इजीली टू अंडरस्टैंड होने चाहिए। थर्ड जो डिफरेंस है आपके पास डेल्टा वी मिक्सिंग। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस नेगेटिव डेविएशन में स्ट्रॉन्गर हैं तो पार्टिकल जब आप मिक्स करेंगे ए और बी लिक्विड्स को और भी क्लोज आएंगे एक दूसरे के, और जब पार्टिकल्स एक दूसरे के और क्लोजर आते हैं इट मीन्स जो उनके बीच
वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, नेट वॉल्यूम कम हो जाएगा। सो डेल्टा वी मिक्सिंग इज नेगेटिव मीन्स ऑलवेज लेस देन 0। डेल्टा वी मिक्सिंग 0 कहाँ था? आइडियल सॉल्यूशन में। तो यहाँ उसमें नेगेटिव हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग है, पार्टिकल क्लोज हो रहे हैं, वॉल्यूम कम होगा। कम होने को मीन्स नेगेटिव चेंज आ रहा है उसमें। सो डेल्टा वी मिक्सिंग इज नेगेटिव। इसका अपोजिट पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा? डेल्टा वी मिक्सिंग। नाउ हियर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वीकर, और जब अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हैं, पार्टिकल्स जब मिक्स करने के बाद उनमें स्पेस ज्यादा होगा, मीन्स वॉल्यूम बढ़ेगा। डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0 है, मीन्स नेगेटिव है। डेल्टा एच मिक्सिंग मीन्स एंथैल्पी चेंज। स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होना मीन्स एनर्जी रिलीज हो रही, आपके पास एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज होती है सिस्टम से तो वो नेगेटिव होती है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज नेगेटिव। डेल्टा वी मिक्सिंग ऑल्सो नेगेटिव। हियर डेल्टा एच मिक्सिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकर हैं। जब अट्रैक्टिव फोर्स वीक होती हैं, डिक्रीज करती हैं, तो सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने का मतलब है उसमें सिस्टम में ऐड होती है, मींस डेल्टा एच मिक्सिंग इज पॉजिटिव। तो ये 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। 5th वन दैट इज एजियोट्रॉप। तो एजियोट्रॉप क्या है? एजियोट्रॉप एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे वो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर फिक्स्ड टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं, लाइक दैट ऑफ ए प्योर कंपोनेंट, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंसेस का डेफिनेट बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। तो आपके पास जो प्योर कंपोनेंट ए है उसका एक डेफिनेट है, प्योर कंपोनेंट बी लिक्विड है उसका अपना एक डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट है। बट जब हम इनको मिक्स कर देते हैं, अगर तो वो आइडियल सॉल्यूशन है, कोई डेविएशन नहीं आती है, तो आप उसको डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो वेपराइज पहले करेगा, दूसरा नहीं करेगा। तो जब हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन वाला होता है, उस केस में जब ये वेपर प्रेशर नेगेटिव डेविएशन का केस करें, तो हमारे पास मान लो एक वाटर, जैसे अल्कोहल है इथेनॉल, वो 78 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है, और वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है। तो आपके पास जब हम अल्कोहल और वाटर को मिक्स कर रहे हैं, तो वाटर यहाँ सॉल्वेंट है, अल्कोहल सॉल्यूट है। इस तरफ को वाटर का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, अल्कोहल का इंक्रीज करता जा रहा है। एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन आती है अप्रोक्सीमेटली 95%, मीन्स 95% उसमें क्या है? अल्कोहल, और 5% वाटर है। तो उस कंसंट्रेशन के ऊपर जो वेपर फेस में भी जाते हैं, तो 95% उसमें अल्कोहल के वेपर होते हैं और 5% वाटर के। मीन्स जो कंसंट्रेशन की लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म में है वही कंसंट्रेशन उनकी वेपर फॉर्म में होती है। आप कंडेंस करेंगे तो फिर से आपको 95% इथेनॉल सॉल्यूशन ही मिलेगा। सच सॉल्यूशन है तो वो इम्प्योर मैटर है, इम्प्योर सब्सटेंस है, और जो फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है? प्योर सब्सटेंस का। सो सच सॉल्यूशंस दैट boil like a pure liquid or pure substance at 1 atmospheric pressure or at their boiling point, they are called azeotrope। तो azeotrope क्या है? ये प्योर कंपोनेंट नहीं है, मिक्सचर है, बट इसका भी एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट है, लाइक दैट ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो जब हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन होती है, तो मान लो कोई लिक्विड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक्स टेम्परेचर पर बॉयल कर रहा है, जब उसका नॉर्मल वेपर प्रेशर है। अब उसका वेपर प्रेशर कम आ रहा है, तो उसको इसी प्रेशर तक ले जाने के लिए हमें और ज्यादा हीट करना पड़ेगा। मींस अब वो बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो रहा है,
तो वेपर प्रेशर को उतना और बढ़ाने के लिए हमें टेम्परेचर ज्यादा लगाना पड़ेगा। हायर टेम्परेचर पर बॉयल होता है, इसलिए सच एजियोट्रॉप्स आर कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या है वर्ड यहाँ मैक्सिमम किसके लिए यूज किया? क्योंकि इस केस में जब हम नेगेटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन ले रहे हैं, वो एजियोट्रॉप बनाएगा, तो नेगेटिव डेविएशन होने से वेपर प्रेशर लो हुआ है। जब वेपर प्रेशर लो हुआ है आपके पास, तो इट मींस उसको बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाने के लिए एक्स्ट्रा हीट लगेगी, टेम्परेचर हायर होगा। वो हमारे पास क्या कहेंगे उसको, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। कौन देगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप? इट विल बी गिवन बाय मिक्सचर और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन, जहां पे वेपर प्रेशर कम आ रहे थे एक्सपेक्टेड से। जो हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन वाला है, उस केस में क्या होगा, एजियोट्रॉप जहां बनेगा वहां सेम टेम्परेचर पर एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा वेपर प्रेशर आ रहा है, मींस उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट जो होगा 1 एटमॉस्फेयर हम नॉर्मल प्रेशर अगर रखें उस पर, तो वो टेम्परेचर पहले ही अचीव हो जाएगा। क्योंकि मान लो कोई 60 डिग्री पर बॉयल कर रहा था, बट अब वेपर प्रेशर उसका मिक्स करने के बाद ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, वो 57 पर ही बॉयल कर रहा है, तो उसमें लोअर टेम्परेचर पर बॉइलिंग अचीव हो जाती है। उसके बाद हम उनको कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते एक दूसरे से, देन इट इज कॉल्ड ए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। कौन शो करेगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप? इट इज योर विद नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। सो ये चीज एक दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एजियोट्रॉप वो मिक्सचर होते हैं जो प्योर सब्सटेंस की तरह बॉयल करते हैं इवन व्हेन दे आर मिक्सचर। हर एक एजियोट्रॉप के लिए एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होने पर ही वो एजियोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करता है, मींस बॉयल करता है। जैसे हम इथेनॉल और वाटर की बात करें तो 95% इथेनॉल, 5% वाटर। नाइट्रिक एसिड की बात करें तो 68% नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें दैट इज 98%, और HCl की बात करें तो 37%। तो ये हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आता है कि वाई हम डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज करके सल्फ्यूरिक एसिड को 98% से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, प्योर इथेनॉल को हम वाटर से सेपरेट नहीं कर सकते डिस्टिलेशन से। क्यों? बिकॉज जब 95% कंसंट्रेशन अचीव हो जाएगी इथेनॉल इन वाटर की, वो प्योर कंपोनेंट की तरह बॉयल करेगा, मीन्स उसके वेपर्स में दोनों वाटर और इथेनॉल बराबर आएंगे, मीन्स 95% इथेनॉल और 5% वाटर आएगा। It is not possible to separate components of such non-ideal solution which make azeotrope. मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कौन बनाएगा? जहां पर नेगेटिव डेविएशन है, जहां वेपर प्रेशर कम हो गया तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मैक्सिमम वर्ड वहां लेके जाना है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन बनाएगा? जहां पर पॉजिटिव डेविएशन है, वीकर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, सो दैट वेपर प्रेशर लो टेम्परेचर पर ही बॉइलिंग पॉइंट अटेन कर जाता है। सो इसलिए इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब हमारे पास लास्ट चीज रह गई, तो नेगेटिव डेविएशन वाला हमें क्या देगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और जो आपके पॉजिटिव डेविएशन वाला क्या देगा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसके बहुत से रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कोल्ड कंट्रीज जो होते हैं वहाँ बहुत टेम्परेचर 0 रहते हैं, सब 0 रहते हैं, वहाँ वाटर में इथेनॉल क्यों मिलाते हैं? वो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, उससे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाता है। हम इथेनॉल को 100% प्योर क्यों नहीं ले सकते डिस्टिलेशन से? अगेन एजियोट्रॉप बन जाता है। लास्ट वी कैन ऐड इज द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव विद पॉजिटिव डेविएशंस। तो सबसे पहले हम देखें तो जो हमारे पास नेगेटिव डेविएशन है जिनमें, तो नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या होना जरूरी है? अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा। अट्रैक्टिव फोर्स कब ज्यादा होगी? जब उनमें पोलर नेचर ज्यादा हो। तो एग्जांपल क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। तो बेंजीन अकेला हो, क्लोरोफॉर्म अलग सेपरेट है, तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्स कम है, बट जब इनको मिक्स कर देंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होने से इट विल शो नेगेटिव डेविएशन। उसके बाद है क्लोरोफॉर्म और डाई इथाइल ईथर, CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस डाई इथाइल ईथर।
तो यहाँ पर भी आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज होने का रीजन है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एसीटोन एंड एनिलीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर में क्या होता है, HCl और वाटर के बीच स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप कर जाते हैं। जब स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्स होगी देन इट विल शो नेगेटिव डेविएशन। अगर हम एग्जांपल्स बात करें पॉजिटिव डेविएशन वाले, तो पॉजिटिव डेविएशन वाले कौन से होंगे, जिनमें पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, बट मिक्स करने के बाद उनमें नए हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो वीक होते हैं, जिस वजह से उनमें नेट जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो जाती है। और जब आपके पास नेट अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी तो वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड अमाउंट से ज़्यादा आएंगे, मींस पॉजिटिव डेविएशन वो शो करेगा। अब इसका एग्जांपल अगर हम करें तो देन वी हैव लाइक मिक्सिंग ऑफ इथेनॉल इन एसीटोन। तो इथेनॉल और एसीटोन में, इथेनॉल में बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, बट एसीटोन डालने से वो वीक हो जाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेज वीक हो जाती हैं। सो एसीटोन इज CH3COCH3 एंड इथेनॉल यू नो C2H5OH। तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन मिक्सचर बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, वो क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। सिमिलरली हमारे पास अदर एग्जांपल्स हम देखें तो कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन का मिक्सचर, उसमें भी सेम केस है, नई अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं वीक होती हैं, तो उसमें पॉजिटिव डेविएशन हमें देखने को मिलती है इस केस में भी। तो हमें एग्जाम्पल याद रखने हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एजियोट्रॉप रखने हैं। और भी एग्जाम्पल कई मिल जाएंगे आपको, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड है, एसीटोन और इथाइल अल्कोहल है, मिथेनॉल और वाटर को डालते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाती हैं। CCl4 CHCl4 जो है उनको मिक्स करने तो भी हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस कम आती हैं। सिमिलरली आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए आइडियल सॉल्यूशंस के भी। सो आइडियल सॉल्यूशन में हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो आइडियल में क्या होगा, जिनमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट में अट्रैक्टिव फोर्सेस पहले से ही ऑलमोस्ट सेम हों। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है बेंजीन और टोल्यूइन, आपके पास एग्जाम्पल है एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन। कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता इनके अट्रैक्टिव फोर्स का, चाहे वो सेपरेट हो चाहे उनको मिक्स कर दें आपस में। सिमिलरली इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड एंड सो ऑन। तो नॉन आइडियल के तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए, इथेनॉल एंड वाटर, मिथेनॉल एंड वाटर, एसीटोन एंड डाइथाइल ईथर एटसेट्रा, वो सारे आप यहाँ पर नॉन आइडियल में एग्जाम्पल्स नोट डाउन कर सकते हैं। सो यहाँ से क्वेश्चन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं एक और, कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैं दो क्वेश्चन देता हूँ कि जब हमने A और B सॉल्यूशन कंपोनेंट को मिक्स किया, 10 ml इसका था, 10 ml इसका था, नया जो वॉल्यूम हमारे पास आया वो 19 ml है। तो ये कौन सी डेविएशन हुई, तो डेल्टा V मिक्सिंग यहाँ नेगेटिव आ रहा है, 20 होने की जगह 19 आ रहा है, तो ये नेगेटिव डेविएशन वाला है। नेगेटिव डेविएशन है तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स क्या होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी। ये कौन सा एजियोट्रॉप देगा, तो नेगेटिव वाला कौन सा एजियोट्रॉप देता है, मैक्सिमम बॉइलिंग। तो जस्ट इतनी सी इंफॉर्मेशन देंगे। अब तीन में से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कौन से टाइप ऑफ डेविएशन है, अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में क्या कहेंगे जो नए बनेगी, एजियोट्रॉप कौन सा बनेगा, ऐसे देगा कि नया जो वॉल्यूम हमारे पास मिला वो 20.5 ml है। तो अगर ये आइडियल होता तो इसमें 20 होता, 10 + 10 20 होता। वॉल्यूम ज़्यादा है मींस डेल्टा V मिक्सिंग हम आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, तो ये डेविएशन पॉजिटिव शो कर रहा है। पॉजिटिव डेविएशन कर रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकर होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकर होंगी तो एजियोट्रॉप कौन सा बनाएगा, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली आपने टेस्ट ट्यूब होल्ड की है एक हाथ में, उसमें 5 ml A सॉल्यूशन है, 5 ml B डाल दिया लिक्विड उसमें। अब आपके पास दो कंडीशन है, यू फेल्ट द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर डिक्रीज, यू फेल्ट द सॉल्यूशन बिकेम लिटिल वार्म, यहाँ कोल्ड लगेगा आपको।
सो कौन सी डेविएशन है, सारा वही चीज पूछेंगे ऊपर। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, कोल्ड हो रहा है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आ रहा है, पॉजिटिव, वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब वो डेल्टा एच पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डेविएशन, वीकर अट्रैक्टिव फोर्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग जो आपके पास टेम्परेचर। अगर वो वार्म आ रहा है तो वो हीट रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है मीन्स डेल्टा एच मिक्सिंग इज नेगेटिव, और डेल्टा एच नेगेटिव मिक्सिंग इज नेगेटिव मीन्स अट्रैक्टिव फोर्सेस आपके पास क्या हो जाएंगे इस केस में, दे आर स्ट्रॉन्गर, और अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होंगी तो वो क्या शो करेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग जो है एजियोट्रॉप। तो इस तरह से आपको 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ए और बी लिक्विड्स को मिक्स करने पर वॉल्यूम चेंज क्या हो रहा है, अगर वॉल्यूम सेम रह रहा है एग्जैक्टली 20 ml आ रहा है तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। नो हीट गेन और लॉस कैन बी फेल्ट मीन्स ना टेम्परेचर बढ़ रहा है ना कम हो रहा है तो भी वो आइडियल सॉल्यूशन ही है। सो दिस इज हाउ वी गेट द क्वेश्चंस। थैंक यू।